एक मासूम सी बच्ची को उसी के माँ बाप आखिर एक दरिंदे के पास में क्यों छोड़ के चले जाते हैं उसको मरने के लिए। आखिर वह राजा उस लड़की के साथ में इतनी दरिंदगी कैसे कर लेता है। क्या है इस एक रात की दुल्हन की कहानी, जहाँ पर उस रात में उस लड़की के साथ में क्या होता है, क्या वह बच पाती है या फिर राजा के शिकार बन जाती है। क्या है इस सीमा की कहानी, आज हम जानेंगे पूरी इस वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी कुंडा गांव के एक छोटे से परिवार की है, जहां पर जन्मी होती है सीमा नाम की एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की, जो वह अपने माता पिता के साथ में उस राजा के हवेली में काम किया करती थी। वह राजा जो होता है उस कुंडा गांव का पूरा राजा होता है, जो उस कुंडा गांव पर हुक्म चलाया करता था। उसके बिना इजाज़त के कोई भी आदमी उस गांव से बाहर नहीं जा सकता था। वहाँ का एक कानून था जिससे सभी लोग पालन किया करते थे। कानून में वहाँ का बच्चा कोई पढ़ाई नहीं कर सकता था। जो लड़के वहाँ के होते थे वह राजा के खेतों में और बाहर जो है उसी के काम किया करते थे। जो गांव की लड़कियां होती थी वह जो है राजा के हवेली में काम किया करती थी, और जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं वह साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ इसी तरह से वहाँ का कानून था। अगर वो कोई भी उसके कानून के खिलाफ जाता था तो उसको राजा जिंदा ज़मीन में गड़वा देता था। इसी चीज़ से वहाँ के गांव वाले इतना डरते थे कि राजा के आगे आवाज़ तो छोड़ो, उसके आगे सिर भी नहीं उठा सकते थे। अगर कोई सिर उठाने की ज़रूरत भी करता तो वह उसको वहीं पर ज़मीन में गड़वा देता। इतनी खौफ थी उस राजा की। दोस्तों, सीमा जो होती है, एक दिन वह काम कर रही होती है अपने माँ बाप के साथ में। जब वह राजा जो है शिकार से लौटता है तो वह देखता है कि सीमा जो है वह खड़ी अपने माता पिता के पास में वह खड़ी थी। तो उसको देखते ही राजा जो है वह देखकर वह पागल सा हो जाता है। सीमा की इतनी खूबसूरती उसको देखकर वह मोहित हो जाता है और सीमा के माँ बाप को अपने दरबार में बुलाता है। जब दरबार में सीमा के माँ बाप सीमा को लेकर जाते हैं तो सीमा से एक ही बात वो कहता है, सीमा के माँ बाप से एक ही बात वो कहता है कि आज के बाद से तुम्हारी जो ये बेटी है वह मेरे कमरे में साफ़ सफाई का काम किया करेगी। इतना सुनकर राजा के सामने उसके माँ बाप तो सिर अपना उठा नहीं सकते थे। वहाँ से वह सीमा को छोड़कर चले आते हैं। सीमा अब उस कमरे की सफाई करने लगती है, लेकिन जब उसके माँ बाप घर पर आते हैं अपने, तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर क्या था उस कमरे में, और कमरे की सफाई करने के लिए जब उसको रखा गया तो आखिर सीमा के माँ बाप उससे क्यों डर रहे थे, क्यों रो रहे थे। दरअसल दोस्तों, सीमा जहाँ पर गई थी वह एक मौत का कमरा था, क्योंकि राजा अगर जिस लड़की को सफाई के लिए अपने कमरे में रखता था तो समझ जाओ वह उसकी एक रात की बीवी बन जाती थी। दरअसल जब जो लड़की को वो रखता था, जिस टाइम उसकी उम्र 16 साल होती थी, उस टाइम राजा जो है उससे शादी कर लेता था। और शादी के बाद में वह जो है पहली रात जैसे ही बिताता था तो उसकी इतनी ज़्यादा हैवानियत थी कि वह उसका जो है जो संबंध बनाता था तो कोई भी नाबालिग लड़की झेल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब सीमा की उम्र 16 साल होती है तो उससे विवाह करने के लिए जो राजा होता है वह जो सभी लोगों को बुलाकर एक दरबार लगवाता है, और दरबार में जो है उन्हें कहता है लोगों को कि कल जो है सीमा की शादी मेरे साथ होने वाली है, जिसका इंतज़ाम ज़ोरों शोरों से किया जाए। सभी लोग उसके शादी की तैयारी करने में जुट जाते हैं। उसके बाद में शाम के टाइम लगभग शादी कंप्लीट हो जाती है। इधर सीमा के माँ बाप
रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। सीमा भी इस चीज़ से बिल्कुल भी परे थी कि उसके साथ में आज क्या होने वाला है। जहाँ राजा 50 साल का था वहीं सीमा 16 साल की थी। जब राजा उस सीमा के साथ में रात को सुहाग रात मनाता है तो सीमा तड़प तड़प के उसकी जान निकल जाती है। सीमा रात को ही उसकी जान निकलते ही राजा क्या होता है कि उसको उन्हीं एक उसके पास बगीचा होता है जिसमें वह सारी लड़कियों को दफन करवाता था, उसी में सीमा को भी दफन करवाता है। लेकिन उसी रात सुबह के करीब 4 बजे पूरा का पूरा महल जो है वह ज़मीन में धंस जाता है और समा जाता है। पता नहीं चलता है कि उस राजा का कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। कुछ इसी तरह से उस राजा की कहानी थी और पूरा राजा का कुंडा का जो राजा था वह उसका साम्राज्य पूरी तरह से मिट चुका था। अब वहाँ का राजा कोई नहीं था। अब पूरे गांव जो है अपना खुशहाली से बिताता था। दोस्तों इसी तरह से कहानी थी। दोस्तों अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग